नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और मैं कह सकता हूँ ये एक सिंगल वीडियो से ही आपको भारत की संपूर्ण नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ कहाँ हैं, वो कहाँ से उद्गम लेती हैं, उनका मुहाना कहाँ है, सब कुछ इस एक वीडियो में ही पता चल जाएगा। तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 30-35 मिनट का होगा, लेकिन आप जानते हैं, आप कोई भी परीक्षा दीजिए गवर्नमेंट एग्जाम की, यहाँ से एक प्रश्न तो आपका संभवतः जरूर बनता है कि ये नदी, ये मिलान, ये सब तो जरूर आता है। कोई भी परीक्षा दीजिए, XYZ आप कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ से जरूर बनता है। तो इसी को देखते हुए आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज कवर करेंगे जिसका नाम है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भारत की प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे और सिर्फ इसको मार्क करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है मानसरोवर झील के निकट सिंगी खब्बर खब्बन हिमनद से, यानी कि तिब्बत से होता है। आप सिर्फ मानसरोवर झील याद रखिएगा, ठीक है। इसकी सहायक नदियां क्या है सिंधु की? श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुब्रा, नुब्रा, सिगार, काबुल, पंचनद। पंचनद में देखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन 5 नदियों को मिला के पंचनद बनता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया था पंचनद में कौन कौन सी नदी है, तो आपको याद है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। और इनका मुहाना कहाँ होता है? इनका मुहाना अरब सागर में होता है। प्रमुख तथ्य क्या है इनके बारे में? इनके प्रमुख तथ्य आप देखेंगे कि बुंजी के पास गहरे गाज का निर्माण करती हैं। इसके दाएं तट पर लेह स्थित है। तो दाएं तट पर कौन है? इसके लेह स्थित है, बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें जो प्रश्न में था दाएं जगह बाएं लिखा हुआ था, तो यहाँ पर ये तथ्य जब आप प्रश्न देखेंगे तो वहां आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, लेकिन वहां पर बाएं लिखा हुआ है दाएं के स्थान पर। तो झेलम नदी से सॉरी सिंधु नदी से जितने भी फैक्ट या कॉन्सेप्ट बन रहे थे वो सब कुछ एक जगह समाहित हो गए हैं। अब अगली नदी हम देखने जा रहे हैं झेलम नदी। झेलम नदी वही नदी जिसको हम पंच नदी की एक श्रेणी में लाते हैं और यह सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। लेकिन इसका उद्गम देखते हैं, झेलम का सबसे पहले उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम देखेंगे वेरी नाग के निकट शेषनाग झील, यानी कि जम्मू कश्मीर से होता है। बस इतना याद रखिएगा, झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर से वहां से होता है। इसकी सहायक नदी में देखेंगे किशनगंगा, जो कि पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो जिससे हम किशनगंगा कहते हैं वो पाकिस्तान में जाके नीलम नदी कहलाती है। इसका मुहाना कहाँ है, मतलब कहाँ जाके मिल जाती है? झेलम नदी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। हाँ, और इसके प्रमुख तथ्य क्या है? यह वूलर झील से होकर निकल बहती है, या बहाव विसर्पा है। यहाँ बहाव जो है ऐसे ऐसे काफी विसर्प है। यह भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर बहती है। तो जिसकी सीमा ऐसे ऐसे भारत पाकिस्तान की, उसके समानांतर भी ये ऐसे ऐसे बहती है। इसके तट पर श्रीनगर बसा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा श्रीनगर शहर इस नदी के तट पर है, तो वह झेलम नदी के तट पर है। तो ये हो गया झेलम से संबंधित जितने भी अब तक प्रश्न बनने या फैक्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थे वो सब कुछ एक ही जगह हमने ला दी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चेनाब नदी के बारे में। चलिए देखते हैं चेनाब नदी के बारे में। क्यों चेनाब नदी के बारे में? ये चेनाब नदी के बारे में इसका उद्गम बता रहा है। ये केलांग के निकट टांडी में चंद्र एवं भागा नामक 2 नदियों से मिलकर बनती है। चंद्र एवं भागा का उद्गम स्रोत हिमाचल प्रदेश की हिमाचली चोटी में है। झेलम, रावी और तावी नदी ये इसकी सहायक नदी है। और सतलज नदी में इसका मुहाना बनता है। ये सतलज नदी में जाके अपना मुहाना, जो चेनाब नदी जा कहाँ मिलती है? सतलज नदी में मिलती है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य में क्या दिया है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। पूछ लेगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से होता है, पश्चिम हिमाचल प्रदेश में। बात ध्यान रखिए, रोहतांग दर्रा है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ कुल्लू पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी के बारे में नहीं बोला, लेकिन हाँ ये जरूर बताया है कि यहाँ पास कि ये इसमें जाकर मिलती है। ये चिनाब नदी पाकिस्तान के सराय सिंधु के समीप,
यानी कि जो रावी नदी होती है वो भी चिनाब में जाके मिल जाती है पाकिस्तान में। यह चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। अब आएगा व्यास नदी। ये रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से वो निकलती है। सहायक नदी के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो ये कहाँ जाके खत्म होती है, इसका मुहाना कहाँ बनता है, वो मुहाना बनता है सतलज नदी पर बनता है। बहुत हौच पौच हो गया तो मिटा दे तो बताएं। तो मुहाना कहाँ बनता है, सतलज नदी बनता है। और इस पे जो आप देखेंगे व्यास नदी पर हरिके बैराज है। व्यास एवं सतलज नदी का संगम है। से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, यानी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और वो जो इंदिरा गांधी नहर है वो हरिके बैराज से निकल के, और हरिके बैराज जो बैराज बनता है कैसे बनता है, व्यास एवं सतलज के संगम से बनता है। इसका प्रवाह केवल भारत में है। तो याद रखिएगा व्यास नदी केवल भारत में बहती है। अब आएगी सतलज नदी। ये कहाँ से आती है, ये मानसरोवर झील के निकट से राक्षस ताल से यानी तिब्बत से निकलती है। व्यास इसकी सहायक नदी है। चिनाब नदी में जाके अपना मुहाना बनाती है, और इसके किनारे लुधियाना एवं फिरोजपुर शहर है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चमोलुंगा हिमनद के तिब्बत से निकलती है। बाएं तट की सहायक नदी में दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनश्री और आप देखेंगे कलंग है। दाएं तट की सहायक नदियों में देखेंगे सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र कहाँ जाके मुहाना बनाती है, तो जमुना नाम से पद्मा नदी में मिलती है। पद्मा मेघना की से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। तीस्ता नदी जमुना के दाहिने ओर से मिलती है। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब है संकोश। ये दो भूटान की हिमालय श्रेणी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र में अब जाके मिल जाती है असम में। असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। तो असम और पश्चिम बंगाल की सीमा कौन बनाती है, वो संकोश नदी बनाती है, बात ध्यान रखिएगा। अब आ रहा है गंगा नदी तंत्र। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद संयुक्त धारा का नाम गंगा कहलाता है। यानी कि गंगा दो नदियों से बनकर बनता है, एक भागीरथी, एक अलकनंदा, और ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही जब ये आगे बढ़ती है जल लेके, तो जो इसका नाम पड़ता है वो गंगा पड़ जाता है। अब गंगा के सहायक नदी देख लेते हैं। तो बाएं तट की सहायक नदी में देखेंगे तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानदी। और दाएं तट की सहायक नदी में देखेंगे तो यमुना, सोन और टोंस, ये नदियां हैं। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये याद रखना है तो आपको स्वयं से मैप बनाना पड़ेगा, उसमें ग्राफिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको याद हो पाएगा। बात ध्यान रखिएगा। और यही प्रश्न के बन रहा है आजकल। पहले प्रश्न यहाँ से होता था कि कहाँ से निकल रही है सिर्फ कोई नदी। अब जो रहा, अब प्रश्न यहाँ से उठ रहे हैं, इसकी बाएं से कौन नदी मिल रही है, दाएं से कौन नदी मिल रही है। मतलब जिसको एकदम मैप रटा हो। अब सोचिए ना, कोई व्यक्ति मैप में एक्सपर्ट होगा, ज्योग्राफी में एक्सपर्ट होगा, तो जाहिर सी बात है उसका कई सब्जेक्ट कमजोर हो जाएंगे। और चूंकि एक में अच्छा कर ले गया तो दूसरे में अच्छा कर ले जाएगा। ये भाग्य की बात होती है, किस्मत की बात होती है, यहाँ मेहनत की काम नहीं आती। बाकी मेहनत तो इंसान करता ही है। और गंगा कहाँ गिरती है, वो बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से गिरती है। भारत गंगा की पवित्र नदी है, जो कि सबसे ज़्यादा दूषित है। इसी को ही स्वच्छ करने के लिए करीबन 4 दशक से यही चल रहा है, 5 दशक से अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं गंगा को शुद्ध करने के, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। अब 2008 में देखेंगे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। 2008 में आप देखेंगे गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है ये। लगभग आप देखेंगे 2400 किलोमीटर की से ज़्यादा का, ये 2424 किलोमीटर का जो एक प्रवाह तंत्र इनका गंगा जी का चलता है। और प्रयागराज में आके यमुना और सरस्वती से मिलकर यहाँ संगम कहलाता है। इनका बात ध्यान रखिएगा। और ये भारत की सबसे लंबी नदी में से सबसे लंबी नदी है। अब आएगी यमुना नदी। यमुना, ये यमुनोत्री हिमनद से बंदरपुर श्रेणी से निकलती है। दाहिने तट की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा और केन है।
बाएं तट की सहायक नदी में देखेंगे तो टोंस, हिंडन और देखेंगे संगेर रिद्ध हैं। सिंधु नदी इटावा जिले के सहाने में है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। हिमाचल प्रदेश में टोंस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो हिमाचल प्रदेश में देखेंगे टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है। अब आएगी चंबल नदी। जाना पाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है। बाएं तट से सहायक नदी बनास है। दाएं तट की सहायक नदी में देखेंगे काली सिंध और पार्वती है। यमुना नदी और सहन इटावा में, यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल नदी दो घड़ियालों की प्राकृतिक आवास के रूप में जानी जाती है। चंबल उत्खान भूमि यानी बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अध्यारोपित नदी है। अब देखेंगे केन यानी कि कर्णयोती नदी देखेंगे। कैमूर की पहाड़ी, कटनी और चामीर, यमुना नदी, चिल्ला बांध और आप देखेंगे पांडवा प्रांत। सोन में देखेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है। रिहन, उत्तर कोयल, जोहिल, कोपान और कन्हार। गंगा नदी पटना के समीप दानापुर में है। इस नदी के बालू पीले रंग के होते हैं जो सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए इसका नाम जो आप देखेंगे सोन नदी पड़ा है। कहाँ चला गया? रामगंगा। रामगंगा में देखेंगे तो गैरसोड़ के निकट गढ़वाल से पहाड़ी से निकलती है। ओह, गंग और अरिल इसकी सहायक नदी है। गंगा कन्नौज से में जाके मिल जाती है। रामगंगा बाएं तट से मिलने वाली यह गंगा की पहाड़ी की सहायक नदी है और कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में होकर ये बहती है। अब है गोमती नदी। फ्लूहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से सही इसकी सहायक नदी है। गंगा गाजीपुर के समीप, और यही गोमती जो है ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो राजधानी लखनऊ वो जो है गोमती नगर के किनारे पर बसा हुआ है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इसके किनारे पर स्थित शहर है। ये बात ध्यान रखिएगा कि लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। अब उसके आगे देखते हैं घाघरा। मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनद से तिब्बत के पठार से निकलती घाघरा। सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक इसकी सहायक नदी है। गंगा बिहार के छपरा में जाके गंगा गंगा में मिल जाती है। शारदा नदी रामपुर के निकट कोरियाल में घाघरा से निकलती है। गंगा में मिलने से पूर्व यह नदी लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। फिर आएगा तीस्ता। पाहुनी हिमनद सिक्किम में है। जो आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि रंगीत ब्रह्मपुत्र नदी जमुना बांग्लादेश में है। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद है। अब आएगा गंडक जो नेपाल हिमालय से त्रिशूल मंडी, गंगा, सोनपुर और हाजीपुर काली एवं त्रिशूल नदी के संगम से बनती है। इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है। इसमें त्रिवेणी नहर निकल गई है। अब आएगा कोसी। नेपाल के 7 धाराओं के मिलने से बनती है। इसकी मुख्य धारा अरुण है जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। नेपाल में अरुण में सुनकोशी एवं तामूर कोशी मिलती है। अरुण इसके बाद सप्तकोशी बनती है। 7 धाराओं से मिलकर कोशी नदी 3 नदियों का रूप धारण करती, तामूर, अरुण और सुनकोशी। सप्तकोशी में सुतकोशी, तांबा कोशी, तलखू, दूधकोशी, भूटिया, अरुण और तामूर शामिल हैं। गंगा नदी गाड़ाकोल कुर्सेल बिहार के निकट है। नेपाल में आकर यह नदी बिहार के बारह क्षेत्र में समतल मैदान में उतरती है। बारह क्षेत्र ही भगवान विष्णु के वराह अवतार का धारण करती है। बात ध्यान रखिएगा, कोशी नदी ही वराह क्षेत्र से होकर आती है। अब उसके बाद वह अपने मार्ग बदलने के कारण ही बिहार का शोक कहलाती है और हर साल कोसी नदी के कारण से बिहार में बाढ़ आ जाता है।
यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि पूरब से होके आती है, यानी ये नेपाल से होते हुए आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है महानदी। क्या है? महानंदा, सॉरी महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। मेची और कनकई, उसके बाद गंगा नदी फरक्का के पास पश्चिम के बंगाल से निकलती है। गंगा के बाएं तट पे मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। शारदा देखेंगे तो मिलाम हिमनद नेपाल से निकलती है। काली नदी, शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा आगे चलकर भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। दामोदर, दामोदर में देखेंगे हम लोग कुटा नागपुर का पठार, पालुमा झारखंड। उसके बाद बराकर, बोकार, कोनार और जमुई। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है, बंगाल की शोक के नाम से कुख्यात है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कोयला के प्रचुर भंडारण से प्रसिद्ध है। यह अति प्रदूषित नदी है और दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखेंगे महानदी। महानदी में देखेंगे तो सिवाय श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है। शिवनाथ, शिवनाथ, हंसदोड़, मांड, ईब, तेल, कोलो और जोखो बंगाल की खाड़ी से निकलती है। महानदी, महानदी बंगाल के लिए कुख्यात है। महानदी बाढ़ के लिए सॉरी कुख्यात है, आप जानते हैं। पिछले मार्ग में यह नदी नैमग्य हो जाती है। अब देखेंगे गोदावरी, यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? आप गोदावरी देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा यह आपको जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदी में देखेंगे आप इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी और वेनगंगा है। बंगाल की खाड़ी जाके ये गिरती है, ये अपना जो है बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह प्रसिद्ध, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब कि भारत का ये वाला क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। आप देखेंगे इसे सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे बात देख लेते हैं। अब आएगी कावेरी नदी। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्क यानी कर्नाटक से निकलेगी। दाएं तट की सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णगिरी, भावनी, अमरावती। बाएं तट की सहायक नदी में देखेंगे आप देखेंगे हरिगंग, हेमवती, शिमशा और आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा अर्कवती है। बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा जल प्राप्त करने के कारण वर्ष भर जल से भरी रहती है। प्रमुख में देखेंगे तो जलप्रपात शिव समुद्रम और देखने को होने कंग है। अब कृष्णा में देखेंगे तो महाबलेश्वर है, ठीक है। ये महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से निकलती तुंगभद्रा, भीमा, कोयला, वर्णा, पंच गंगा, घाट प्रभा, मान प्रभा, दूध गंगा और मूसी है। बंगाल की खाड़ी में आप उसके बाद देखने को प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखने को मिलेगा हमें नर्मदा नदी के बारे में देखने को मिलेगा, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। दाएं तट की सहायक नदी है बलई, हिरन, कर्मा। उसके बाद देखने को मिलेगा हथनी, चोरल, कोलार, गौर, तिल आदि सब नदियां हैं। बाएं तट पे देखेंगे तो खारमेर, दूध, छोटा पांव, उसके बाद सुर्खी, बंजर, कावेरी, शंकर, गुंडी, शेर, माचक आदि की नदियां। नर्मदा की आप देखेंगे आपको बहुत सारी नदियां मिल जाएंगी। खंबात की खाड़ी अरब सागर में यानी कि पश्चिमी घाट में जाके ये अपना मुहाना बनाती हैं। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां 41 हैं। जल ग्रहण क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें से 39 मध्य श्रेणी और 2 गुजरात से में मिलती हैं। फिर 22 नदियां बाएं तट से एवं 19 नदियां दाएं तट से मिलती हैं। कितनी बड़ी बात है। जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से बहती है तथा मुहाने पर ज्वार नदमुख बनाती है, यानी कहाँ जहाँ गिरती है अरब सागर में वहां पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं, बात ध्यान रखिएगा। फिर है ताप्ती नदी। ये बैतूल जिला जो है मध्य प्रदेश, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। पूर्ण नदी वधुर
गिरनार, बेरी, पंजार, अन्न और मोर है। खंबात की खाड़ी से गिरती है और आपको देखने को मिलेगा यह आपको रिफ्ट घाटी से बहते हुए मुहाने पर ज्वार नद मुख का बनाती है। आती साबरमती अरावली श्रेणियों से उदयपुर जिले राजस्थान से निकलती है। वाकाल, हाथमती, वटराक, माजक, खारी और मेसवा खंबात की खाड़ी अरब सागर में। उसके बाद मिलेगा कि साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर, सिरोह, पाली, डूंगरपुर एवं गुजरात के आनंद, अहमदाबाद, गांधीनगर और हेमताना जिले से होकर बहती है। माही विंध्यन पर्वत श्रेणियों के मेहर झील में धार जिला मध्य प्रदेश से जाखम, मोर, सोम, चौप, अनस और भादर खंबात खाड़ी अरब सागर में। माही बजाज सागर परियोजना अवस्थित है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसमें वाग्ड की गंगा एवं आदिवासियों की गंगा उपनाम से जाना जाता है। लूनी अरावली श्रेणी नाग पहाड़ी अजमेर राजस्थान। लीली जवाबी बाड़ी जोगई दाएं ओर से मिलती है, वह इसकी सहायक नदी है। कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। इसका पानी बालोतरा तक मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है। फिर उसके बाद देखने को मिलेगा कि शत्रुंजी नदी के बारे में। दलक कवा अमरेल जिला गुजरात में खंबात की खाड़ी में सागर बनाती है। पली तापा बांध निर्मित करती है। मांडवी में देखेंगे तो बेलग्राम जिला कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती, दूध सागर एवं वज्रप्रोह प्रताप बनाती है। बैतरणी में देखेंगे त्रंबकी पहाड़ी होती है, अरब सागर में गिरती है। भादर में देखेंगे राजकोट जिला गुजरात में, अरब सागर में गिरती है। काली नदी देखेंगे उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक में और करवाड़ की खाड़ी अरब सागर में। सारस्वती नदी देख लेते हैं। ये शिमोल जिले कर्नाटक से निकलती, अरब सागर में गिरती है और गरसोप जलप्रपात बनाती है। बेतती नदी में देखेंगे ये हुबली धारवाड़ कर्नाटक और अरब सागर में गिरती है। भरतपुंजा देखेंगे तो अन्नामलाई पहाड़ से निकलती है, अरब सागर में गिरती, केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुंजा नदी है। स्वर्ण रेखा में देखेंगे छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी। खरकई नदी राखू कांच बंगाल की खाड़ी, इनके किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। वैतरणी नदी में देखेंगे तो कयोस झा पहाड़ी पर है, बंगाल की खाड़ी में है। इसे स्वर्ग से ले जाने वाली नदी के रूप में जाना जाता है वैतरणी नदी को। अब ब्राह्मणी में देखेंगे आप राउरकेला उड़ीसा के निकट दक्षिण कोयला एवं शंख नदी से मिलने से उद्गम पे होते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैकई में देखेंगे तो वरुसानाथ पहाड़ी, मुलैयन, कोटागिरी और रुसील पाक खाड़ी में गिरेगी। इस नदी का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। वैगई वंशधारा उड़ीसा से निकलती, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और आप देखेंगे इसके जल से होकर उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश का विवाद लगा हुआ है वंशधारा में। पालरा में भी वही वाला है, देखेंगे आप कि यहाँ कर्नाटक से निकलेगी और बंगाल खाड़ी में गिरेगी। ताम्रपर्णी में देखेंगे तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से के पास से निकलेगी, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। पेरियार नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और वेम्बनाड झील में जाकर मिल जाती है। पेरियार जल विद्युत परियोजना इस पर स्थित है। इडुक्की बांध से विद्युत पूर्ति होती है और केरल सबसे लंबी एवं दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब आएगा यहाँ से वाटरफॉल के बारे में आएगा। अभी लगे हाथ हम वाटरफॉल भी देख ही ले, है ना, जलप्रपात भी हम देख लेते हैं। जब नदी का जल किसी स्थान एवं जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल से ऊपरी स्तर से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत में समानता जलप्रपात पहाड़ी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलों की कठोर होती है। कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी पर छाया भगवती प्रताप, इस प्रताप का उदाहरण देखेंगे सोनीपत का है, नहीं सॉरी सोपानी प्रताप है। तो देखेंगे कुचिकल, वो देखेंगे वरही नदी है, ऊंचाई देखेंगे इतनी है 500 455। बरकाना
259 है, सीता नदी पर है। जोग जलप्रपात श्रावस्ती पर है। मगोडा बेतड़ी पर है। येन नदी पे है। चचई ये बीहड़ नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। अब हुंडूर देखेंगे स्वर्ण रेखा पर है। शिव समुद्रम कावेरी पर है। गौतम धारा जो है वो आपको देखेंगे राहु नदी पर है। पाइकारा वो आप देखेंगे पाइकारा नदी पर है। उसके बाद देखने को मिलेगा शडनी शंख नदी पर है। गोकक जो है घाट प्रभाव पर है। होगेनाकल कावेरी पर है। चुचचाना खट्टे कावेरी पर है। चूलिया चंबल नदी पर है। धुआंधार नर्मदा पर है। पुनासा चंबल नदी पर है। अब इस तरह का से ये पूरा जो हमारा जलप्रपात और नदी थे, ये एक पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में भारत के झीलों के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने एक ही चैप्टर में भारत की नदियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, क्या हो सकता था क्या नहीं, देख लिया। आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन जो उसमें मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उनके बारे में आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिख लेना है, जैसे भी करके थोड़ा बहुत याद रख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।